हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके प्रजापति 447। चलिए हम लोग साइंस चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर की तैयारी करते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है, लोहे की वस्तु हवा एवं नमी के संपर्क में आकर संरक्षित हो जाती है, अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहती है, जिसके कारण संरक्षण नहीं हो पाता। इस तरह लोहा पेंट करने पर क्षतिग्रस्त नहीं होता है। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? इसका आंसर लिखिए। नाइट्रोजन एवं प्रतिऑक्सीकरण है जो इन पदार्थों को उपचयित को कहते हैं ऑक्सीकृत होने से बचाता है, अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता नहीं हो पाती है। इस तरह वसायुक्त पदार्थ खराब नहीं होते। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है एवं विलय से पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। चलते हैं चौथा क्वेश्चन। जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जबकि कॉपर नहीं। समझाइए क्यों? इसका आंसर लिखिए। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, जबकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे। फलतः जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, जबकि कॉपर नहीं कर पाता है। पांचवा लिखिए क्वेश्चन। सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों से भंडारित क्यों किया जाता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार अपघटित हो सकता है, जैसे A2AgCl = 2Ag + Cl2। इसलिए इसे गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है। चलिए हम लोग छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबाई जाती है तो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर का विस्थापन कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है, जो कि रंग में हरा होता है। इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? आंसर लिखिए। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO2 से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन लिखिए 8 का। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। इसका आंसर लिखिए। पहला हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा लिखिए बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इक्वल बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तीसरा ऑप्शन लिखिए सोडियम जल इक्वल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
9 का किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। इसका आंसर लिखिए दो दो ठो है। पदार्थ X का मान तथा इसका सूत्र लिखें। दूसरा ऊपर में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखें। इसका पहला उत्तर है पदार्थ का X का मान बिना बुझा हुआ चूना है। और दूसरा क्वेश्चन का है पदार्थ X अर्थात CaO की जल के साथ अभिक्रिया इस प्रकार होती है। चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी की वस्तु काली क्यों हो जाती है? संबंधित परिघटना का नाम दीजिए। धातुएं जब चारों ओर की वस्तुओं जैसे नमी, अम्ल, गैस आदि से अभिक्रिया करती है तो संक्षारित हो जाती है। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। चांदी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड की परत बनाती है जो रंग में काला होता है। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।